अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और यहाँ मैं आज आपको बहुत ही लजीज और मज़ेदार सी रबड़ी खीर, कैरेमल खीर यकीन कर बहुत ही लाजवाब बनती है और कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि आपने इसके अंदर वो चीज़ डाली है जो रबड़ी का काम करती है। और बिल्कुल आपको खाते हुए बिल्कुल रबड़ी का एहसास होगा और खोए का एहसास होगा इसके अंदर। और आपने ये दोनों चीज़ें नहीं डालनी, लेकिन आपको मज़ा फ्लेवर सेम वही मिलेगा। तो चलिए यही बनाना शुरू करते हैं, कैरेमल रबड़ी खीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 किलो दूध। और यहाँ पर दूध को पहले हम बॉईल करेंगे और इसके साथ हमने डाले हैं यहाँ पर चावल आप जितना छोटा मोटा चावल लेंगे इतना ही अच्छा है। और यहाँ पर ये मैंने लिया है 3 टेबल स्पून आपको दिखा रही थी। और यहाँ पर जो ब्रेड है हमारी दरमियाने साइज़ की 2 अदद है, वो मैंने ले ली है। चावल को मैंने सिर्फ 10 से 15 मिनट ही भिगोया है और फिर इसके बाद ब्लेंडर में डाल के खूब अच्छा सा पीस लिया, यानी कि बिल्कुल बारीक नहीं, ये दाना दाना सा हो गया। क्योंकि खीर के अंदर जो दाना आएगा ना, ये बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर जो हमारी ब्रेड थी उसमें भी मैंने हाफ़ कप पानी डाल के चूरा करके इसको पीस लिया इस तरह। तो इसके भी छोटे मोटे चंक्स इसके अंदर बाकी हैं। ब्रेड के आपने किनारे बिल्कुल भी नहीं निकालने, बिल्कुल आपने उसके साथ ही इसको पीस लेना है। तो यहाँ पर बस दूध में उबाल आने वाला है। जैसे इसमें उबाल आएगा तो हमने जो चावल पीसे हैं मतलब दरदरा मोटा चावल हमने पीसा है और वो हम यहाँ पर डाल देंगे इस तरह। बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना आपने। और यहाँ पर चावल डालने के बाद आपने बस मुस्तकिल यहाँ पर चमचा चलाते रहना है जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता और चावल का दाना गल नहीं जाता। तो यहाँ पर आपने रुक रुक के यहाँ पर चलाते रहना है। लेकिन जब तक चावल कच्चे हैं आपने बहुत ध्यान रखना है, बिल्कुल आपने इसी के पास ही रहना है। खीर ऐसी चीज़ है कि फ़ौरन चावल नीचे लगता है और अगर जल जाए, नीचे लग जाए तो पूरी खीर आपकी बेकार हो जाती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती और आपकी सारी मेहनत और पैसा ज़ाया हो जाता है। तो आपने यहाँ पर इसको ध्यान देना है, जब तक चावल गलावट की तरफ नहीं आ जाते तब तक आपने इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो बस यहाँ पर इसको इस तरह मिक्स करते जाएँ और इसकी जो मलाई है किनारों पर लगी हुई वो आप साफ़ करते जाएं और जो नीचे भी लग जाती है मलाई वो भी साफ़ होती रहेगी जैसे जैसे आप इसमें चमचा चलाते रहेंगे। तो यहाँ पर अब काफ़ी ये थिक होने लगा है चावल। तो यहाँ पर हम चावल का दाना चेक कर लेते हैं। तो बिल्कुल दाना जो है वो इसका मैश हो रहा था चावल का और ये बिल्कुल बेहतरीन गल चुका है यहाँ पर। तो बस हमने इसको 2-3 मिनट और चावल को देने। इसके बाद फिर जो हमने डब रोटी जो हमने पीस के रखी हुई है वो हम यहाँ पर डाल देंगे। जैसे आपके चावल गल जाएं तब आपने डब रोटी का मिक्सचर यहाँ पर डालना है। इस तरह हिलाते हुए आपने सारा इसके अंदर डाल देना है और डालने के बाद इसे मिक्स करेंगे, थोड़ी सी आंच को तेज़ करेंगे और फिर इसमें बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। और आपने इसे कम से कम 10 से 15 मिनट इसको पकाना है ब्रेड को चावलों के साथ, ताकि खूब अच्छे से ये यकजान हो जाए, पक जाए, खोए का बिल्कुल ये टेक्सचर बन जाए यहाँ पर हमारे। तो बस आपने यहाँ भी चमचा मुस्तकिल चलाते रहना है क्योंकि ब्रेड गया है इसके अंदर तो वो भी नीचे बैठ जाता है। तो आपने इसको खूब अच्छा सा मिक्स करते रहना है इसी तरह। और फिर अब हम इसके जो मिठास है इसके लिए हम यहाँ पर चीनी का कैरेमल बनाएंगे जो हमारी इस रबड़ी खीर को 4 चांद लगा देगी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक फ्राई पैन, इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 कप चीनी। बाकी जो चीनी है वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 कप चीनी डालने के बाद मैं कर दूँ चूल्हा ऑन। और यहाँ पर चूल्हे को आपने बिल्कुल हल्की आंच पर रखना है, बिल्कुल दम वाली जो आंच होती है आपने उस पर इसको पकाना है। और साथ साथ आपके पास जो खीर रखी हुई जो पक रही है अभी भी हल्की आंच पे, मैंने दम वाली आंच पे पका रही हूँ, उसमें भी चमचा चलाते रहना है। और यहाँ पर कैरेमल जो है हमारा चीनी का, उस पर भी आपने चमचा चलाते रहना है। इस तरह ऊपर नीचे करते रहेंगे तो काफ़ी अच्छी हीट जो है चीनी को मिल जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। और अगर आप तेज़ कर देंगे तो चीनी में जो है वो कड़वाहट पैदा हो जाएगी, क्योंकि तेज़ आंच से चीनी जलेगी और उसकी वजह से उसके शीरे के अंदर कड़वाहट आ जाएगी। तो थोड़ा तहम्मुल सा ये काम है कि आपने तहम्मुल के साथ करना है, दम वाली आंच पे करना है। और आप देख रहे हैं बिल्कुल चीनी पिघलती जा रही है, नीचे बिल्कुल भी नहीं लग रही। बस इसी तरह आपने तहम्मुल से काम करना है। और जब तक चीनी का कलर इस तरह नहीं हो जाता, अभी भी चीनी बीच में मौजूद है, तो आपने चमचा मुस्तकिल चलाते रहना है ताकि इसमें जलने का अंदेशा ना हो। तो बस इस तरह जैसी चीनी हमारी हल हो जाएगी, तो आप देख रहे होंगे मैंने खीर के ऊपर ढक्कन ढक दिया था, दम पे मैंने रखी हुई खीर को और अभी भी पक रही है वो हल्की आंच पे। तो ये देखिए अभी भी पक रही है बेहतरीन। तो बस इसके अंदर हम डाल देंगे कैरेमल जो हमारा बिल्कुल
बन चुका है, तैयार है। मैंने चूल्हा बंद कर दिया कैरेमल का और यहाँ पर भी चमचे चला के इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, क्योंकि चावल और ब्रेड जो है ना बहुत अच्छे से यहाँ पर पक चुके हैं। बस अभी इसको मिठास देने के लिए ये डाल देंगे हम यहाँ पर। और यकीन करें ये कैरेमल करके डालने से ना आपकी खीर का जो जायका है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा और बहुत ही मज़ेदार वाला इसका जायका बनेगा। और ब्रेड के साथ तो ये समझ लें बिल्कुल रबड़ी वाला काम करेगा कि आपको मज़ा आ जाएगा ये खीर बना के। तो बिल्कुल बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से, अपने प्यारों के लिए, अपने लिए। तो बस यहाँ पर खूब अच्छा से इसे मिक्स करेंगे। अगर आपको चीनी का शीरा इसमें थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, जैसे कि यहाँ भी आपको नज़र आ रहा था कि, तो बस जैसे जैसे आप इसमें चमचा चलाते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे, तो चीनी का जो शीरा है ना वो बिल्कुल यहाँ पर हल हो जाएगा। जैसे अभी थोड़ा बहुत रह गया तो ये सारा इसमें अच्छा सा मिक्स हो जाएगा। तो बस यहाँ पर ये चीनी जैसी हमारी हल होती है तो फिर हमने इसे मज़ीद नहीं पकाना है। इसके अंदर डाल देंगे हम बादाम और पिस्ते, जो आपको पसंद हो। आप इसमें काजू भी डाल सकते हैं, खोपरा भी डाल सकते हैं। यहाँ पर इलायची पाउडर डाल दिया मैंने 1/4 टीस्पून। और यहाँ पर इसको खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। अभी भी दम वाली आंच पे ही मैंने खीर को रखा हुआ है, ताकि जो हमने चीज़ें डाली इसका भी खूब अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। तो ये हो गई हमारी बेहतरीन सी खीर तैयार, लेकिन अभी ये खुशबू बाकी है जनाब। यहाँ पर केवड़ा एसेंस है मेरे पास, चंद कतरे में यहाँ पर डाल दूँगी। लिक्विड है तो आपके पास आपने 1 टीस्पून डालना है। और बस इसे मिक्स करेंगे, चूल्हा कर देंगे बंद और ये हमारी बेहतरीन सी कैरेमल रबड़ी खीर जो है ना वो तैयार है। तो बस आप इसको अपने पसंदीदा बर्तन में निकाल लीजिए। मेरे पास ये मिट्टी के प्याले भी हैं, इसमें मैं निकाल लूँगी। और यहाँ पर ये खीर की लुक देखें माशाल्लाह कि बहुत ही ज़बरदस्त लगी। इसकी थिकनेस देख रहे हैं आपके, बिल्कुल आपने इतना ही रखना है। ठंडा होने के बाद ये मज़ीद अच्छा सा थिक हो जाएगा। बस यहाँ पर इसे प्यालों में निकालें ताकि यहाँ पे खूब अच्छा सा ये जम जाए। और जमने के बाद तो बहुत ही प्यारा इसका कलर निकल कर आएगा बिल्कुल हमारी रबड़ी खीर का। और फिर हम इसको गार्निश कर देंगे चांदी के वर्क के साथ, बादाम पिस्ते के साथ, जो कि इसकी खूबसूरती है खीर की। तो यहाँ पे ये सारी प्यालियों में मैंने निकाली, और जो बचा था वो भी मैंने एक बाउल के अंदर निकाल लिया है, ताकि इसको भी हम अच्छा सा सेव कर लें, ठंडा कर लें। तो यहाँ पर ये देखें चांदी का वर्क लगा लीजिए, इसके ऊपर डाल दीजिए बादाम पिस्ते, जो आपको पसंद हो वो डाल दीजिए। और यहाँ पर हमारी बेहतरीन सी रबड़ी कैरेमल खीर जो है तैयार है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। अपने दोस्तों में, अपने अहबाब में ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों। और आप देख सकते हैं कि ठंडी होने के बाद खीर का रंगत जो है ना वो बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है। बिल्कुल बेहतरीन सा रबड़ी खीर हमारी बेहतरीन सी तैयार है। इसको ठंडा करें, फ्रिज में रखें, यकीन करें बहुत ही लाजवाब है। और गर्मियों में इस तरह की चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो बिल्कुल बनाइए अपने लिए, अपने प्यारों के लिए। आप देख सकते हैं कि इसकी रंगत, ये देखें प्याला मैं आपको करीब करके दिखा रही हूँ। मिट्टी के प्याले में तो और भी इसमें सौंधापन आ जाता है। और ये देखें मैं आपको इसकी ठंडा होने के बाद थिकनेस देखें, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। तो हमारी रबड़ी खीर की जो लुक है ना बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए, और खीर का मज़ा भी इसी में ही है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।